सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। कल से जो है एक वीडियो हास्य क्षेत्र में बड़ी वायरल हुई, लाखों लोगों तक जो है उस वीडियो की पहुंच हुई, बहुत ज्यादा वो शेयर हुई और खूब दम के जो है लोगों ने कमेंट किया। वो वीडियो हांसी के सेक्टर 5 की थी, जहां एक शख्स जो है अपने परिवार के साथ जा रहा था और पुलिस कर्मी के साथ में उसकी जो बहस हुई, वो एक वीडियो जो है बहुत वायरल हुई। लोगों ने उसको कहीं ना कहीं अपना एक वीडियो मानते हुए खूब दम के जो है वो शेयर किया। आज हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 5 है, पीछे आप देख रहे हैं गणमान्य जो लोग हैं वो सारे यहाँ मौजूद हैं। ये हमारे साथ जो है इस सेक्टर 5 के जो प्रेसिडेंट है शशिकांत जी, वो है, और बीच में जो शख्स हैं विक्रांत बामल, ये वो शख्स हैं जिनके साथ ये पूरी की पूरी एक घटना जो है हुई थी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य बामल साहब, हम तो ये मानेंगे परिवार के सामने ये सारी चीजें हुई। नहीं जी, परिवार के सामने जो वीडियो आप देख रहे हो मुकेश जी, ये परिवार के सामने की नहीं है जी। पहले मैं अपने परिवार को, ये मेरा मकान बन रहा है नया, और मैं पुराने मकान में उनको यहाँ से मकान दिखा के और जा रहा था, तो कोर्ट के पीछे उनकी जिप्सी खड़ी थी। तो हमने, मेरी माताजी ने, कोई एक नया मकान बन रहा है उसको देख के उनकी जिज्ञासा थी भी ये कैसा बन रहा है, तो मैंने एक सेकंड के लिए वहां गाड़ी रोकी, देखा, फिर चल दिए हम। जैसे ही हम लोगों ने उनसे हमारा वार्तालाप हुई पुलिस से, तो उन्होंने इस तरीके से हमसे बात की कि पहले तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के बाशिंदे हैं। हमने बता दिया जी हम यहाँ पे भी हमारा घर है और पुराने घर में जा रहे हैं जी। उसके बाद में उन्होंने पूरी कोशिश करी कि हर तरह की बदतमीजी करी जाए, जैसे कि गाड़ी रोक रोक के नहीं चल सकते हो आप कहाँ से आ रहे हो, आपके साथ ये जो लोग बैठे हैं ये कौन है, क्योंकि मैंने उसको बताया कि मेरा परिवार, और स्पष्ट दिख रहा है कि मेरा गाड़ी में कौन कौन? मेरे 2 बच्चे थे जी, पत्नी थी और मेरी माताजी थी। मतलब 8 साल से लेकर 60 साल तक के सारे आदमी थे उसके अंदर। तो अमूमन तौर पे हम लोग ये मानते हैं कि कभी भी पुलिस अगर आपको रोकती है, आप परिवार के साथ हो, तो वो आपकी परिस्थिति को देखते हुए आपको सम्मान पूर्वक जाने देती है। तो उन्होंने बड़ी बदतमीजी से बात करी। जैसे ही हमने फिर आगे उन्होंने छोड़ा हमको, गाड़ी हमने आगे बढ़ाई, तो मेरे बच्चे बड़े भयभीत से नजर आ रहे थे जी मेरे को। तो मेरे को इस बात को लेकर ना बड़ा पीड़ा हुई मन में कि पुलिस जो हमारी सुरक्षा के लिए है, उसको देख के हमको डर महसूस होता है। इस तरह का इन्होंने माहौल बना दिया है यहाँ। तो मैं अपने बच्चों को अपने पुराने घर में छोड़ के मैं वापस आया जी उनसे मिलने के लिए। मैंने वापस आके मैंने खुद वहां गाड़ी खड़ी करी, मैं खुद गया। उस टाइम पे वो किसी एक और गाड़ी वाले से बातचीत कर रहे थे, कोई चालान काट रहे थे शायद। और उस गाड़ी का, जहां तक मेरा नॉलेज है, उस गाड़ी की वैलिडिटी भी एक्सपायर्ड है और उसका उन्होंने ना कोई चालान किया। वो वीडियो में भी वो गाड़ी नजर आ रही है जी। तो वो शायद उनसे कुछ सेटलमेंट या जो भी उनकी बातचीत चल रही थी, तो मैं वहां पहुंचा। मैंने उनसे जाके, ये वीडियो शुरू होने से पहले 15 मिनट पहले मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। बड़े सम्मानपूर्वक उनसे पूछा, श्रीमान जी मुझे ये बता दीजिए कि मेरा कसूर क्या है, आप किस चीज की चेकिंग कर रहे हो, ये सेक्टर हमारा है। आप, बड़ी अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं पुलिस का, हम तो बल्कि सारे सेक्टर वासी आपको बताएंगे अभी, हम तो विनती करते हैं पुलिस से कि आप यहाँ गश्त बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट कम है अभी। तो यहाँ हर तरह के अनैतिक काम होते हैं, गाड़ियों में शराब पीते हैं लोग, तरह तरह के नशे करते हैं, और जो कई प्रकार के कृत्य होते हैं, जब उनको बुलाया जाता है तो कभी नहीं आते। सुनसान सा एरिया माना जाता है, थोड़ा सुनसान एरिया है जी। तो यहाँ वो कभी नहीं आते हमारे बुलाने पर। सारे सेक्टर के प्रतिनिधि खड़े हैं, बड़े हमारे अंकल जी हैं, पिताजी हैं, प्रधान जी हैं, सारे हैं। तो यही मुद्दा था मेन, कि आप एक सभ्य परिवार को देखते हुए आप अपनी भाषा को एक तरीके से प्रेजेंट करो खुद को। आप अधिकारी हो, मैं खुद भी एक अधिकारी हूँ जी, तो हम भी दिन में 100 लोगों से मिलते हैं, तो हमारी भी एक तमीज होती है बात करने की। और आप अधिकारी को अगर साइड में भी हटा दें, तो मेरा मानना ये है कि कोई मजदूर आदमी भी अगर जा रहा है तो उसका भी सम्मान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी अधिकारी का, किसी नेता का, किसी बिजनेसमैन का, पैसे वाले का, गरीब का, सबका एक समान सा ही है। तो ये मुद्दा था। उसके बाद में उन्होंने, जब उनके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं थे, तो उन्होंने एक आक्रोशित रूप धारण किया और उन्होंने कहा कि इसका बदला लेने के लिए तो हम अब आपका चालान काटेंगे, जो भी हो सकता है। वो, मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और वो मेरा वीडियो बनाने से ही शायद वो चालान लाखों रुपए का होने के बजाय 8,000 रुपए का रह गया, हालांकि वो भी बिल्कुल नाजायज था। 8,000 का चालान काटा उन्होंने? 8,000 का चालान काटा जी। वो वीडियो खत्म होने के बाद चीजें उसमें जोड़ी गई उन्होंने जी। इसके अंदर 5,000 रुपए का चालान तो काटा है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का, जो कि मैं वीडियो में दिखा भी रहा हूँ। एक वैलिड मेरे पास लाइसेंस है, जिसको ये कह रहे थे कि हमारे रिकॉर्ड में ऑनलाइन नहीं दिखा रहा। मेरे को हरियाणा सरकार ने जो लाइसेंस जारी किया है, कागज का ओरिजिनल लाइसेंस मेरे पास है, उसकी 2029 तक वैलिडिटी है जी। ये अभी भी दिखा सकते हो आप जी। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल 2029 तक की इसकी वैलिडिटी है अभी। हाँ जी। तो ये लाइसेंस मैंने उनको दिखाया, इसको उन्होंने माना नहीं कि हमारा ऑनलाइन नहीं दिखा रहा। मैंने उनको ये भी कहा कि ऑनलाइन नहीं दिखा रहा, तो ये तो आरटीओ का काम है उसको ऑनलाइन अपलोड करना, मेरा तो नहीं है।
उसके बाद में 1000 रुपए का चालान उन्होंने काटा जी सीट बेल्ट का, जो कि गाड़ी मैंने खुद आके वहां रोकी थी, मैं उतरा था, उसके बाद मेरी उनसे बातचीत हो रही थी। अगर वो मेरी गाड़ी रुकवाते तब वो देखते कि सीट बेल्ट लगाई है कि नहीं लगाई है तो बात होती। तीसरा चालान उन्होंने मेरा काटा जी मिस बिहेवियर का, 2000 रुपए का मिस बिहेवियर का काटा। तो 5, 1 और 2 ये 8000 रुपए का टोटल चालान काटा है। और शायद ये 8 पे ही इसलिए रह गया क्योंकि मैं वो वीडियो बना रहा था। अब वो वीडियो जैसे ही बंद हुई उसके बाद उन्होंने मेरा चालान काटा। उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी कहा मैं यहाँ का अनाज मंडी का चौकी इंचार्ज हूँ, मैं तेरे को गाड़ी में डाल के अभी घसीट के ले जाऊंगा और हवालात में बंद कर दूंगा। उनकी इस चीज में मैंने स्वागत किया कि अगर मेरा कोई ऐसा ऑफेंस बनता है कि आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं खुद थाने में आके सरेंडर करता हूँ। अगर वो अभी भी मुझे बुलाएंगे, कभी भी पुलिस किसी भी इंक्वायरी के लिए मेरे को बुलाती है तो मैं बिल्कुल उसमें सहयोग करूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो दुर्व्यवहार मेरे साथ हुआ है इसकी शिकायत हम लोगों ने ये मिलकर निर्णय लिया है, सेक्टर निवासियों ने भी, सेक्टर के तौर पे भी और मैं अपने पर्सनल तौर पे भी। हमने ये चीज पहले कल ही एसपी साहब के संज्ञान में ला दी थी, उनको वीडियो भेज दिया था। डीएसपी शंकर जी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, उनको भी वीडियो भेज दी थी, उनके संज्ञान में ला दिया था। और कल हम एक लिखित शिकायत एसपी साहब को देंगे और हमारा पूरा विश्वास है कानूनी प्रक्रिया में, हम बिल्कुल मानते हैं कि एसपी साहब इसके ऊपर पक्का कोई अच्छा एक्शन लेंगे जिससे भविष्य में यहाँ के नागरिकों के साथ में इस तरह का व्यवहार ना हो। जी विक्रांत जी, काम क्या करते हैं आप? मैं इंडियन बैंक में सीनियर मैनेजर हूँ जी। अभी मैं 80 में ही था, कुछ समय पहले, 6 महीने पहले मेरी ट्रांसफर हो गई है, तो मैं अभी लुधियाना जोन में कार्यरत हूँ। किस टाइम की घटना होगी कल की अगर हम बात करें? कल शाम को लगभग 5:30 बजे की घटना होगी जी। एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं याद है, लेकिन सूरज नहीं छुपा था तब तक, और हमारे ये वीडियो बनते बनते आप जैसे देखोगे तो आखिरी में सूरज ढल गया था जी। वो लाइटिंग वगैरह भी कह रहे हैं, लाइट भी जला दी। लाइट तो बिल्कुल रोशनी थी उस टाइम पे जब वो कह रहे थे। वो तो चाह रहे थे हर तरह से, जैसे जैसे आप उनका रवैया वीडियो में भी देख पा रहे होगे, उनका मकसद ये था कि जैसा जो नुकसान मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम पॉसिबल वो मैं कर दूं। आपने कहा कि आपके साथ छोटे बच्चे थे, कितनी उम्र के बच्चों के? मेरा एक बेटा 9 साल का जी, एक 11 साल का है। तो मान लो वो इस चीज से आहत हुए कहीं ना कहीं भी, पुलिस का एक ऐसा एक रवैया। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, आप भी, मैं आपको नंबर दे दूंगा मेरे घर का, आप फोन करके पूछोगे मेरे बच्चे से, बड़ा आपको तभी इससे प्यार से वो जवाब देगा कि अंकल जी मेरे को पुलिस को देख के डर लगता है। क्या हमको पुलिस को देख के डर लगना चाहिए? पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए या डराने के लिए है? यदि कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो डरता है तो बड़ी अच्छी बात है, पर वो हमें तो नहीं लगता कोई अपराधी डरता है। यहाँ तो सरेआम ऐसे अपराधी घूमते हैं इस रोड पे, हम आपको दिखा भी देंगे। जब जब आपका कभी चक्कर लगे दोबारा आप आइए। सुबह अर्ली मॉर्निंग में यहाँ से 4-5 बजे ही शुरू हो जाता है जी नशा करने वाले, और रात को 12 बजे तक, उस टाइम पे यहाँ कोई पुलिस नहीं होती। शाम का टाइम जो 5 बजे का समय था जी, वो सेक्टर में लोगों का यहाँ पे पैदल चलते हैं, सैर करते हैं, उस वक्त मुझे नहीं लगता कोई ऐसी आवश्यकता थी उनके। और वो इस मेन रोड पे चालान नहीं काट रहे थे, वो एक कोने में जाके अलग से एक रोड है जहाँ पे खड़े हुए थे वो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बादल साहब, आपने इतनी, वो वीडियो अगर ना बनती तो मेरे ख्याल से ये सच्चाई भी बिल्कुल नहीं आ पाती जी, बिल्कुल। और वो वीडियो बनती, सिर्फ बनना उसका जरूरी नहीं था जी, वो आपके माध्यम से जो सर्कुलेट हुई ना, आपने उसको एक सही प्लेटफॉर्म दिया जिससे वो सही लोगों तक पहुंच पाई, और लोगों ने अपने बड़े खुल के उसके ऊपर विचार भी दिए हुए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो एक आक्रोश है पुलिस के प्रति, दिल में सारे कोई ना कोई शिकार हो ही जाता है इस तरह का एक रवैये का ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप प्रेसिडेंट है सेक्टर 5 के शशिकांत जी, ये जो आप सारे इकट्ठे हुए कह रहे हैं कि भी यहाँ जो है जब बुलाते हैं उस वक्त पुलिस नहीं आती। देखिए मुकेश जी, बड़ी निंदनीय घटना हुई है जो कल हुई है। बेसिकली क्या है कि यहाँ भी सेक्टर 5 में ना तो इतनी डेवलपमेंट हुई है, हम भी खुद एसपी साहब से मिल रहे हैं, कई बार हमने बोला भी है कि यहाँ गश्त बढ़ाई जाए, और अच्छी बात है यहाँ गश्त बढ़ाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस गश्त का जो फायदा सेक्टर 5 को मिलना चाहिए वो ना मिलकर अगर नुकसान है तो वो गश्त हमारे किसी काम के नहीं है। गश्त बढ़ाने का बस इतना ही मतलब था कि यहाँ जो असामाजिक तत्व यहाँ आते हैं, आप आके देखना, जितने सीवरों के ढक्कन है यहाँ पे, आपको सुबह इतनी बोतलें मिलती हैं, आप सफाई भी नहीं हो पाती हमारे से। तो यहाँ इतने असामाजिक तत्व आते हैं, रात को नशा करते हैं, गाड़ियां ले लेके इस रोड पे स्टंट करते हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी घटनाएं करते हैं। अगर रात को 10-11 बजे आपकी हिम्मत नहीं होगी, आप अकेले इस रोड से निकल जाओ। हमें गश्त बढ़वाई थी इस चीज के लिए कि आप गश्त बढ़ाइए, इन जो है सामाजिक घटनाएं और इनको रोकिए। लेकिन हम खुद, मैं भी कई बार आता जाता, हम खुद देखते हैं यहाँ जो हमारे जो गश्त के लिए आते हैं, वो अगर सेक्टर 5 के लोगों को ही अगर तकलीफ देंगे, अगर उनको रोक के उनके साथ ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो किस काम की गश्त है। अभी मैं देख रहा था कि आप सारे इकट्ठे बैठ के बातचीत कर रहे थे, आप सभी जो गणमान्य लोग भी इसमें एकत्रित हैं, तो क्या आपने क्या डिसीजन इसमें लिया सेक्टर 5 के लोगों ने? हम कल एसपी साहब से एक तो लिखित में ये जो घटना हुई इसके खिलाफ शिकायत देंगे, दूसरा जिस भी अधिकारी ने ऐसी घटना करी हम चाहते हैं उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इनका जो नाजायज चालान कटा है
जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, जो हाथ में अपना लाइसेंस ले खड़े हैं और उस लाइसेंस का चालान काटे, तो कौन सी कानून व्यवस्था है? जी। ये जो चालान कटे इनको निरस्त किया जाए तुरंत प्रभाव से, और जो भी यहाँ पे गश्त करने के लिए जो अधिकारी आते हैं, हमें सुरक्षा महसूस होनी चाहिए। और गश्त का टाइम ऐसा होना चाहिए जहाँ ये जो ड्रिंक करते हैं, सामाजिक तत्व बैठते हैं, उनको किसी एक को तो दबोच से भी आज हमें लगे कि पुलिस तो आई है, देखो 2 आदमियों को यहाँ से उठाया या किसी को भगाया, एक भी ऐसा काम तो हो नहीं रहा है। ऊपर से सेक्टर वालों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो हम इसके लिए कल एसपी साहब से मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया एक बार थोड़ा सेक्टर 5 पे ध्यान दिया जाए। दूसरा, यहाँ पुलिस चौकी की जगह है सेक्टर 5 में। जी। हम पीछे मिले थे उनसे, हालांकि अपने एचएसपीपी ने उनको अलॉट भी कर दी है पुलिस डिपार्टमेंट को, तो हमने उनसे बात भी की थी भी आप यहाँ चौकी बनाइए। अगर पुलिस डिपार्टमेंट चौकी के लिए अगर आगे आ रहा, तो हम तो यहाँ तक भी कर सकते हैं। सेक्टर 5 से जो मदद होती है चौकी बनवाने में, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे फिजिकली, हम उसके लिए भी तैयार जी। है। तो कल हम मिलके बातें करेंगे। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इसी वार्ड जो प्रधान ने बता दिया, अब ये यहाँ सेक्टर की सुरक्षा चाहिए, नहीं कि हमारे को बदतमीजी ढंग से हमारे विरुद्ध जो कार्रवाई की है उसका निंदनीय है। जी, चलिए। यही कहेंगे। जी, शुभ नाम सर आपका? बारू सिंह जी। तो अभी जो है बारू सिंह जी थे, और जैसे जो है चाहे प्रेसिडेंट की बात करें, कि सभी जो सेक्टर 5 के लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, सभी यहाँ के बाशिंदे हैं, वो यहाँ एकत्रित हुए और कल जो है पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन को मिलके एक लिखित में जो है वो शिकायत अपनी देंगे। आपको कैसा क्या लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देते। कहीं ना कहीं इनका एक जो सवालिया निशान जो पुलिस के रवैये के ऊपर खड़ा हुआ, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या पुलिस को देखकर हमें डर का महसूस, एक आभास होना चाहिए, या सुरक्षा, हमें ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि पुलिस है हमारे साथ, तो सुरक्षा का आभास होना चाहिए? खुल के कमेंट कीजिए। जैसा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।